गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो डीएचए असिस्टेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डीएचए असिस्टेंट फार्मेसी एग्जाम देना है तो पहले हमको डिप्लोमा इन फार्मेसी करना पड़ता है, फिर 2 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। पास आउट होने के बाद तब हम एलिजिबल होते हैं डीएचए फार्मासिस्ट असिस्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो खास कर ये उन लोग के लिए वीडियो, तो उन लोग ना, आप लोग ना स्टार्टिंग से लेकर ना एंड तक जरूर देखना। इसमें हम 2 टॉपिक पर ज़्यादा बात करेंगे, ज़्यादा और कोई टॉपिक पर बात नहीं करने वाले हैं। पहले के भी रिसेंटली में डीएचए असिस्टेंट फार्मेसी का एक लड़की ने एग्जाम क्लियर कर ली, उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 2 कि हम डीएचए का रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को ना बाकायदा डेस्कटॉप पे लेकर दूंगा, वीडियो बनाऊंगा कैसे चेक कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। जैसे कि इससे पहले वीडियो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे हमारा जब एग्जाम देते हैं तो हमको रिपोर्ट आता है, तो रिपोर्ट से हम कैलकुलेट करके हम पता कर सकते हैं कि हम पास हुए कि नहीं। जब हमको ओरिजिनल देखना है रिजल्ट कि हम पास है कि नहीं, तो हमारे पोर्टल पे हमको दिखता है। तो वो मैं आपको सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करके मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो हम वापस आ जाते हैं पहले वीडियो पे कि अभी जो रिसेंटली में जो स्टूडेंट जो पास हुई है उसका नाम है साबिया मोमिन, जो कि अभी कल ही पास हुई है, मतलब 24 तारीख 3रा महीना 2025 को पास हुई है। देखो आपको उसका रिपोर्ट दिख रहा होगा इस साइड में, ठीक है। उसका अगर हम रिपोर्ट देखेंगे, अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमको टोटल जो आ रहा है 57%, ठीक है। तो इससे ये हमको मालूम पड़ जाता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है डीएचए असिस्टेंट फार्मासिस्ट का वो है 55% पासिंग चाहिए। तो हमारा 55% अगर हम पास हो जाते हैं तो हम पास हो जाते हैं असिस्टेंट फार्मासिस्ट के। तो देखो साबिया मोमिन ये पास हो गई, ठीक है। देखो डीएचए असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए ना कोई भी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। नोट्स अगर आपने अच्छे से रिफर कर लिया तो आप इजीली पास हो जाओगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये नंबर पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप नोट्स उनसे ले सकते हो, ठीक है। तो फिर आते हैं हम वापस अपने मेन टॉपिक्स पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जब भी हम फॉर्म भरते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लिया, एक्सपीरियंस ले लिया, फिर जब हम फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे होता है फॉर्म में फार्मेसी टेक्नीशियन, इसको ही क्या कहते हैं, डीएचए असिस्टेंट फार्मासिस्ट। ये बात याद रखना। तो हमारे फॉर्म पे भी फार्मेसी टेक्नीशियन होना चाहिए और हमारे हॉल टिकट पे भी फार्मेसी टेक्नीशियन होना चाहिए। देखो हॉल टिकट आपको दिख रहा होगा, ये ऐसा होना चाहिए हॉल टिकट में फार्मेसी टेक्नीशियन करके, ठीक है। ऐसा एक केस हुआ था, उसने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया था, फिर एक्सपीरियंस लिया था। फिर जब उसने किसी और से फॉर्म भरा तो उसने ना डीएचए फार्मासिस्ट का फॉर्म भरा लिया, और जब उसने एग्जाम देने गया तो वहाँ पे पूरा पूरा पेपर पैटर्न चेंज है, क्योंकि डीएचए फार्मासिस्ट जो होता है वो थोड़ा टफ होता है, और एज कम्पेयर टू असिस्टेंट फार्मासिस्ट का सिलेबस अलग होता है, दोनों का अलग होता है। ये डीएचए असिस्टेंट फार्मासिस्ट जो होता है वो बहुत ईजी होता है सिलेबस, उसका पास होना बहुत के चांसेस बहुत ज़्यादा, अगर आपने रिफर कर लिया तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो यही कहना था मुझे कि आप लोग जब भी फॉर्म भरो तो ये बात का ध्यान रखें, नोटिस करें, ठीक है, इसी बात का पॉइंट रखें, ठीक है। फिर आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे कि हम रिजल्ट कैसे चेक करें। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इससे पहले मैं जो वीडियो बनाया था कि इसका कैलकुलेट करके हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम दिखाते हैं डेस्कटॉप पे हम अपने ऑफिशियली पोर्टल पे कि हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। तो हम अपने डेस्कटॉप पे आ गए हैं, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम रिजल्ट कैसे चेक करते हैं अपने पोर्टल पे, ठीक है। डीएचए के पोर्टल पे अपना अपना यूज़र नेम, आईडी और पासवर्ड डाल के तो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। तो यहाँ से हम एक नया विंडोज़ ले लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम डालेंगे डीएचए की ऑफिशियली DHA.government.in पे, ठीक है। तो जैसे हम करेंगे, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके डायरेक्ट वहाँ से भी लॉगिन ईजिली कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, डीएचए यूज़र नेम मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा था। जब भी हम फॉर्म फिलअप करते हैं या एग्जाम देते हैं तो हमको डीएचए यूज़र नेम और एक पासवर्ड मिलता है, तो उससे ना हम लॉगिन करके हम चेक कर सकते हैं। तो हम यूज़र नेम डालते हैं, पे हमने यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल दिया जो हमने उस टाइम बनाया था फॉर्म फिलअप करने का टाइम, एग्ज़ाम भरने का टाइम। अब हम लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा घूम रहा है तो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अब ये लॉगिन हो गया। अब ये पूरा अरबिक में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, तो यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो पूरा एकदम इंग्लिश में हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको जाना है विजिट शेरियान गेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारा डीएचए का ऑफिशियली, अब ये हमारा पूरा डेस्कटॉप खुल गया है, ठीक है। अब रिजल्ट का चेक करना है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये दिख रहा है ये प्रोफाइल पे, ये प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आएगा माई रिकॉर्ड, ठीक है। फिर माई रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर जैसे माई रिकॉर्ड पे आता है, यहाँ पे आता है असिस्टमेंट, ठीक है, वेरिफिकेशन रिकॉर्ड असिस्टमेंट जो हमने एग्जाम देते हैं, और सर्विस आउटपुट्स। तो असिस्टमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको बाकायदा लिख के आ जाता है पास, ठीक है। ये हो गया पास का रिजल्ट, जो कि आज ही रिजल्ट जो हुआ था 24 को आया था। तो ये हम ऐसा चेक कर सकते हैं। तो यही था कैसे हमने देखा था, ठीक है। तो बहुत ईजी है, तो हम ऐसा ही स्टेप बाय स्टेप देख के हम अपने रिजल्ट खुद चेक कर सकते हैं, और रिजल्ट एक दिन के बाद ही आ जाता है।
उससे पहले रिपोर्ट आता तो रिपोर्ट से हम कर सकते हैं कि कैसे हम पास है कि नहीं, हम कैलकुलेट करके, और हम डायरेक्ट अपनी पोर्टल पे लॉगिन करके हम चेक कर सकते हैं। तो यही वीडियो था और कुछ नहीं था। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के फ़ी अमानिल्लाह।